बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिही बिअददि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अब मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि मेरे यहाँ प्रैक्टिकली क्या होता है। निकरस और तहज्जुरुल मुफासल, इरकुन निसाब वगैरह के उज़लाती साबी अमराज हैं। बाज़ मरीज़ उज़लाती गुद्दी में भी मैंने देखे हैं, उन्हें भी इन मसाइल का जो है सामना होता है। सच्ची बात कहने में कोई आर नहीं, लेकिन ये उज़लाती साबी हूँ या उज़लाती गुद्दी, मेरे रोज़मर्रा के मामूलात में ऐसे मरीज़ों का इलाज गुद्दी उज़लाती अदविया से करता हूँ। अदविया ये हैं तिर्याके मैदा, तिर्याके कुज़ाज़, हब्बे इरकुनिसा और हब्बे सलातीन देता हूँ। मरीज़ कहते हैं कि हम चलना तक हमारे लिए दोबर था, तो अल्लाह के लुत्फ़ व करम से अब हम बड़ी आसानी से चल फिर सकते हैं। और आप देख लें ये हब्बे सलातीन का क्या मयाज है, तिर्याके कुज़ाज़, ये सब गुद्दी उज़लाती मरकबात हैं। ये मैं उज़लाती गुद्दी दर्दों का ये इलाज करता हूँ। उज़लाती साबी वालों को भी ये दे देता हूँ, उन्हें भी बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मरीज़ उज़लाती साबी हो दर्दों का या उज़लाती गुद्दी हो, गुद्दी उज़लाती इलाज बड़ी कामयाबी से बड़े अच्छे इलाज देता है। बाकी रहा ताब्दिक, ये उज़लाती साबी मरीज़ है, मर्ज़ है, और इसका इलाज मखसूस हालात में साबर मुल्तानी तरी से किया है। मगर आपको उज़लाती साबी का इलाज तरी से करना बहुत ख़तरनाक आप करार दे रहे हैं, तो ये बड़ा तज़ाद है जो आपके दोनों अक़वाल में है। एक तरफ कह रहे हैं उज़लाती साबी का तरी से नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ उज़लाती साबी से तरी का इलाज कहकर उसे खुश्की करार देकर उसका इलाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तज़ाद है। उज़लाती गुद्दी तहरीक में तशन्नुज, उज़लाती ख़ारिश, फिंसियाँ, फोड़े, इरकुन नसा का इलाज मेरे यहाँ गुद्दी उज़लाती मलयन और गुद्दी उज़लाती अक्सीर से किया जाता है। ये बिल्कुल मेरे रोज़ के मामूलात हैं, और इससे इन अलामात से जो सारी की सारी उज़लाती गुद्दी अलामात हैं, इनका इलाज मैं गुद्दी उज़लाती मलयन और गुद्दी उज़लाती अक्सीर से करता हूँ और कामयाब होता हूँ। उज़लाती हिज़की का इलाज मैं तिर्याके मैदा से करता हूँ, और गुद्दी हिज़की का इलाज मैं अक्सीर बादियान से करता हूँ, कभी नाकामी नहीं होती। बाकी रहा आंतों से खून आना, ऐसे मरीज़ गुद्दी उज़लाती भी होते हैं, इसलिए गुद्दी उज़लाती मर्ज़ गर्म है तो उसका इलाज तारी होगा। अक्सीर बादियान और सूफ़ी मुफर्रा जदीद से मैं उसका इलाज करता हूँ। ख़ास तौर पर आपने कैंसर का नाम लेकर उसके बाद किया कि जिगर का कैंसर, कैंसर को देख लें। जिगर का कैंसर उज़लाती भी होता है और गुद्दी भी होता है। मेरे पास जिगर के कैंसर का एक मरीज़ अब्दुल शकूर नामी हकीम सनाउल्लाह हज्जाज साहब ने रेफ़र किया। आप सनाउल्लाह हज्जाज साहब को तिब्ब-ए-मुफ़र्रदा में कौन नहीं जानता। बड़े तालीम याफ्ता, बड़े माशाअल्लाह समझदार वो तिब्ब-ए-मुफ़र्रदा के मुआलिज हैं, एक नाम है उनका अपना। उन्होंने मेरे पास अब्दुल शकूर नामी मरीज़ जो है वो रेफ़र किया। जिगर के गुद्दी खलियात का ये कैंसर था, गुद्दी उज़लाती था, जिगर में ट्यूमर था और इस्तिस्का ज़क्की था, पेट में पानी भी पड़ा हुआ था, और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है वो AFP जो है 30,000 उसकी थी। GHQ वालों ने, इस्लामाबाद GHQ वालों ने ये कहकर फारग कर दिया था कि 3 माह ज़िंदगी है, इनकी खिदमत कर लो। मैंने उनका इलाज, क्योंकि गुद्दी उज़लाती था, गुद्दी साबी और असाबी गुद्दी अदविया और अगजिया से किया। मरीज 6 माह के अंदर शिफा याब हो गया। पानी से पेट तो 1 माह में खारिज हो गया। ट्यूमर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, और AFP भी कम होते होते 10 रह गया, और मरीज़ का ट्यूमर भी ख़त्म होते होते 6 माह में गायब हो गया। उसके बाद वो मरीज़ 10 साल तक ज़िंदा रहा, और वो जिगर के कैंसर में फौत नहीं हुआ, बल्कि उसे बुखार हुआ,
बुखार के इलाज के लिए उनके घर वालों ने अस्पताल में एडमिट करा दिया, तो वहीं चंद दिनों में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके मामले में हकीम सलाहुल्लाह हज्जाज से भी पूछा जा सकता है, आपको गवाही देंगे, सही बात है। और उनकी औलाद अब्दुल की जो मरीज़ था, मेरे पास बाकायदा वो इलाज मुआवजा कराने के लिए आते रहते हैं, उनसे भी आपको मिलाया जा सकता है। गुर्दे इज़लाती कैंसर की आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो मैंने ये जिगर के कैंसर का इलाज किया है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। सूबा बलोचिस्तान से मेरे पास तरबियत के लिए एक हमदुल्ला नामी तबीब आए, कई माह तक मेरे पास वो तरबियत के लिए हाजिर रहे, सीखते रहे तिब मुफरदा को। उसके बाद वो वापस लौट गए। इससे अगला जो मेरा सेमिनार था, उसमें वो सेमिनार पे आए। वो मुझे अब्बू हुजूर कहा करते थे अमूमन। तो उन्होंने कहा जी मुझे भी 2 मिनट दे दें स्टेज पे, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट। मैंने कहा ठीक है जी, आप भी इतनी दूर से आए हैं, दीगर सूबे से आए हैं पंजाब में, आपको क्यों नहीं टाइम देंगे। जब वो स्टेज पे आया उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा जी मैं इतने महीने यहाँ तरबियत हासिल करके गया हूँ, मैंने कैंसर के मरीज़ यहाँ पर तंदुरुस्त होते देखे हैं, शिफा याब होते देखे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है मेरे मोहतरम, मेरे मुकर्रम, जो मैं कर रहा हूँ। इसी तरह आजकल मेरे पास रहीम यार खां से एक कैंसर का मरीज़ आ रहा है जो उजलाती गुद्दी है। मैं उसका इलाज गुद्दी उजलाती मिलैन और गुद्दी उजलाती अक्सीर से कर रहा हूँ। एक और मरकब देता हूँ जो मैं उजलाती गुद्दी खारिश के मरीज़ों को दिया करता हूँ, एलर्जी के मरीज़ों को दिया करता हूँ, फोड़े फिंसियों के मरीज़ों को दिया करता हूँ, वो भी मैं इसके साथ इस मरीज़ को देता हूँ। ये मरकब भी गुद्दी उजलाती है और कई माह से इलाज जारी है। उसके डॉक्टर जो उसे देखते हैं पूछते हैं ये अभी ज़िंदा है। ये डॉक्टरों के लिए हैरत है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी डॉक्टर तो इसमें बड़ा हैरान है और इस आदमी को रिलीफ मिल रहा है। और वो मरीज़ खुद अल्लाह के लुत्फ़ करम से मुझे दावत दे रहा था, जी आप हमारे रहीम यार खां में आएँ, इंशाअल्लाह ताला हमें भी खिदमत का मौका दें। तो ये उजलाती गुद्दी कैंसर का इलाज मैं गुद्दी उजलाती अक्सीर, गुद्दी उजलाती मिलैन और एक और गुद्दी उजलाती मरकब से कर रहा हूँ। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की चंद मरीज़ा भी आजकल मेरे जो हैं, पहले इलाज हुआ कुछ लोगों का, कुछ लोग आज ज़ेरे इलाज हैं, कुछ बीबियाँ ब्रेस्ट कैंसर की। तो उनमें से कुछ उजलाती हैं, दाएं तरफ का आमतौर पर उजलाती देखने में आया है, लेकिन कोई पक्की बात नहीं है कि सिर्फ दाएं तरफ का उजलाती हो, दूसरी तरफ का भी हो सकता है। फैसला नब्ज़ और करूरे पे होगा। तो ये उजलाती जो है कैंसर जो है ब्रेस्ट का, इसमें मैं गुद्दी उजलाती मिलैन और गुद्दी उजलाती अक्सीर दे रहा हूँ और इसकी मरीज़ाएँ बता रही हैं कि हम पहले से बेहतर हैं, हमें शिफा हो रही है, बेहतरी की तरफ आ रहे हैं हम। बैरूनी इलाज के लिए मैं उन्हें कोई गुद्दी उजलाती मरहम बना रखी है, वो ऊपर लगाने के लिए मरीज़ों को देता हूँ कि ये लोकली एडवाइस है। और गुद्दी उजलाती ब्रेस्ट कैंसर की भी कुछ मरीज़ा आती हैं जिनकी नब्ज़ करूरा गुद्दी उजलाती होती है, तो उनका इलाज मैं गुद्दी साबी अक्सीर, असाबी गुद्दी तरियाक, अक्सीर हल्दी, अक्सीर बादियान से कर रहा हूँ और अक्सीर वरम भी बासात मिला देता हूँ। तो अल्लाह के लुत्फ़ करम से उन्हें भी शिफा मिल रही है। इससे ये साबित हो गया कि उजलाती गुद्दी का इलाज गुद्दी उजलाती है और गुद्दी उजलाती का इलाज गुद्दी साबी और साबी गुद्दी है। ये प्रैक्टिकली मैंने मुशाहिदा किया है और मेरे साथ मुआवनीन जो लोग हैं वो आए दिन देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे पास एक मरीज़ लाया गया आज से 13-14 साल पहले की बात है। वो था DMS डिप्टी MS अलाइड अस्पताल का बाद, उसे गुर्दों का कैंसर हो गया। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, फिर ऑपरेशन किया, साल 2 साल के बाद फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती। जब तीसरी बार फिर तकलीफ़ शुरू हुई, 2 ऑपरेशन हो चुके, तो डॉक्टरों ने कहा कि आप तो इसकी असरात पेनिट्रेट हो चुके हैं वहाँ तक कि ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं।
डॉक्टर साहब के बकौल के मेरे वालिद ने कहा, हो डॉक्टरो तुसी तो फेल हो गए हो, मैनू किसी अच्छे तबीब नहीं दिखा लो, मैनू किसी और हकीम नहीं दिखा लो तुसी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, मेरे मुख्तलिफ दोस्त थे, मैंने पूछा कोई अच्छा तबीब हो। उन्होंने कहा कलीम अख्तर मिर्ज़ा मेरे दोस्त हैं, कलीम नहीं हकीम वो जो हैं हकीम कलीम साहब जो हैं ये फैसलाबाद के हैं, वहाँ जो गलती से कलीम अख्तर मिर्ज़ा, क्योंकि वो भी दोस्त है उनका नाम लिख दिया है, ये फैसलाबाद के हैं कलीम साहब। तो वो मेरे पास वो मरीज़ जो है वो ले आए। तो उन्होंने कहा जी MSc हैं, इंशाअल्लाह ताला पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंशाअल्लाह उनके पास चलते हैं। तो कलीमुल्लाह साहब की इस बात को जो है डॉक्टर साहब ने मान लिया और मेरे पास ले आए। जी आप पढ़े लिखे तबीब हैं, हमें उम्मीद है कि आप सही इलाज करेंगे। मैंने उनका इलाज शुरू किया। जब मेरे पास आए कोई पानी तक उनके अंदर नहीं ठहरता था, खाना तो दूर की बात है, दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहे थे। 3 दिन की दवाई के बाद वो हर चीज़ खाने लगे और दर्द भी उनका जाता रहा। फिर वो इलाज जो है 6 महीने तक जारी रहा। डॉक्टर साहब के वो वालिद गुर्दे के कैंसर से फौत नहीं हुए, बल्कि काफ़ी सालों के बाद एक्सीडेंट हुआ जिसकी बदौलत वो अल्लाह को प्यारे हुए। ये है प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एमरजेंसी का हवाला दिया, हवाला भी काबरीन में से हकीम यासीन का दिया है, ठीक है भाई। एमरजेंसी का मामला ही और है। एमरजेंसी में हर तबीब अपने समझ के मुताबिक उसका इलाज फौरी कर सकता है। ये कोई दलील नहीं है कि एमरजेंसी के किसी के इलाज को हम कानून करार दे दें कि ये कानून बन गया। एमरजेंसी का वक्ती तौर पर इलाज होता है। ये उन्होंने जिस तरह भी किया ठीक है, और भी कोई इस असूल से हटकर कर लेगा तो वो भी ठीक है, उससे इनकार मुमकिन नहीं। आपने दुनिया के मुख्तलिफ गोश के मौसमों का भी जिक्र किया है। मैंने कहा है ना कि जो है खुश्की के बाद गर्म मौसम आती है, गर्मी के बाद बारिशें होती हैं और फिर तरम होता है, इसलिए खुश्की का इलाज गर्मी है और गर्मी का बारिशें बरसती हैं तरी है। असल में ये मेरा कौल नहीं है, ये तिब्बे साबर में साबर साहब की 20 कुतब में से हर कुतब में लिखा है कहीं ना कहीं बात, एक जगह पर नहीं लिखी। ये मैंने उनका कॉल निकल किया है और 50 मिनट के लेक्चर में उस पर रेफरेंस दिए, हवाला दिए हकीम इनकलाब के, इसलिए वो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया था। तो हकीम साहब ने दलील दी है जी, बाज़ इलाकों में तो सूरज चंद में निकलता है जी, बाज़ इलाकों में तो चंद घंटे निकलता है, तो बाज़ इलाकों में तो ऐसे मौसम रहता है वहाँ तो सर्दी के बाद गर्मी आती नहीं, तो वहाँ क्या बनेगा। ये कोई सोचने वाली बात है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान बात है। ये अजीब दलाइल दिए जा रहे हैं और दलाइल के दावे किए जा रहे हैं कि हम दलाइल को मानते हैं। बहुत अफसोस है ऐसे दलाइल पे। भाई जिस मुल्क में सर्द मौसम रहता है, अगर सर्दी के बाद वहाँ तरी है तो वहाँ सलाबी उजलाती इमराज होगी, उनका इलाज उजलाती गुद्दी होगा। और जिन इलाकों में सर्द मौसम है, सर्द के साथ वहाँ खुश्की है, उनका इलाज गुद्दी उजलाती होगा, उजलाती गुद्दी होगा। उन इलाकों के साथ मुनासबत से वहाँ का इलाज होगा ना। ये कौन सी बात है कि जिसे आप मुख्तलिफ गोशों का जो है मजाज बताकर कह रहे हैं कि ये इससे टैली नहीं करता है इस मौसम मुल्क के मौसम से, तो वहाँ क्या करेंगे। वहाँ करने का तो वाज़ेह है, ये अगर कोई हाज़िक तबीब है तो उसे समझ लेना चाहिए। इन मुल्कों के मरीज़ का इलाज उन मुल्कों के मौसम और माहौल के मुताबिक होगा। बीमारियां भी वहीं के मौसम के तहत आएंगी। इसलिए बहुत से मालदीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए बहुत से मालदीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यूरोप में जो तहकीकात हो रही हैं इल्मुल अबदान पे, इल्मुल इलाज पे, वो हमारे मुल्क में कैसे मुफीद हो सकती हैं, जबकि उनका और हमारा मौसम ही मुख्तलिफ है, उनकी बीमारियों की मुख्तलिफ है नौइयत, हमारी बीमारियों की मुख्तलिफ नौइयत है। भाई हर इलाके की बीमारियां जो हैं वो इन 6 तहरीकात में आ जाती हैं, साबी उलाती उलाती साबी उलाती गुद्दी गुद्दी उलाती गुद्दी साबी साबी गुद्दी। वो उसके साथ डील किया जाएगा।
या तो कानून मुफ्रदा में, तिब मुफ्रदा में ये सारी सर्दी की अमराज, खुश्की की अमराज इंडिकेट ना की हूँ, फिर तो कोई आदमी इसकी जो है फ़िक्र करे, फिर इसकी दलील दे, वरना ये दलील बनती नहीं, ये दलील कामिल इल्मी की है, इसे एक्नॉलेज ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी हम अपने मुल्क में, ये सर्द मुल्कों का तो मैंने कह दिया, हमारे मुल्क में बाज़ इलाकों में गर्मी के साथ तरी होती है, उस इलाके की अमराज हुद्दी साबी होंगी, उनका इलाज लाजमी साबी होगा। हमारे मुल्क में बाज़ इलाकों में गर्मी के साथ खुश्की होती है, गुद्दी जाती मौसम है उनका इलाज गुद्दी साबी होगा, नो डाउट। और इसी तरह बाद इलाकों में, कराची वगैरह ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रतूबत ज़्यादा होती है, अगर रतूबत के साथ गर्मी होगी, साबी गुद्दी तहरीक होगी तो उनका साबी ज़राती इलाज होगा। और इसी तरह अगर वहाँ तरी के साथ सर्दी है तो उनका इलाज ज़ुलाती साबी होगा। वेरी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, हर तबीब इसे समझ सकता है। मौसम की तब्दीलियों के बारे जो दलाइल मैंने दिए हैं वो सिर्फ साबर मुल्तानी अजीम साइंसदान के अकवाल हैं। इस तबीब के बारे कोई क्या कह सकता है जो एक तरफ तो उन्हें अजीम साइंसदान तस्लीम करता है और दूसरी तरफ उनके अकवाल और बनाए हुए कानून कवानीन से मुनकर उनका तिया पांजा और उनका हुलिया बिगाड़ रहा हो। अल्लाह ही जाने मैं क्या कहूँ, अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इसके फासले में मैं नाज़रीन से कहूँगा वो सोच लें और समझ लें कि इस बारे में क्या कहें। अगर आपकी बेतुकी, बेरबत, गैर साइंसी बातें को आप दलाइल कह रहे हैं, आप इनको दलाइल करार दे रहे हैं, तो क्या हकीम ने कहा आपके जरो जवाहरात से भी कीमती अक़वाल दलाइल नहीं है? मस्जिद तिब ताजदार, तजदीद तिब के ताजदार हैं, उनकी तहकीकात चैलेंज बनी रहेंगी, उनका रद्द आप जैसे मोहतरम दोस्तों के बस की बात नहीं है, ये आप तक महदूद रहेंगी आपकी तहकीकात, दुनिया तिब इनको तस्लीम नहीं करेगी। साबर साहब की तहकीकात पौनी सदी से जिंदा और जावेद हैं, अपना लोहा मनवा चुकी हैं, अपनी हकानियत का सिक्का जमा चुकी हैं, हज़ारों शिफा खाने जो हैं इन कानूनों कुलियात से माशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का जो है वो इलाज मालजा करके शिफा के तोहफे बांट रहे हैं। हकीम साहब अगर खुश्की का इलाज पानी से करेंगे तो फिर गर्मी का इलाज किससे करेंगे? ज़रा अग़ज़िया और अद्विया का नाम तो बता दें जिनका इलाज हकीम साहब जो हैं वो फिर गर्मी से करेंगे। हकीम साहब एक बात बार बार शिद्दत से दोहराते हैं कि हम दलाइल की बात करते हैं। हकीम साहब की दलील देखें, मरीज़ शिद्दत की प्यास से तड़प रहा है, क्या आप उसे गर्म दुआ देंगे? भाई और क्या करेंगे? गर्म दुआ ही देंगे। वो शिद्दत की खुश्की से तड़प रहा है, उसका इलाज हम गर्म ही करेंगे, क्यों नहीं गर्म करेंगे? मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं हकीम साहब मर गए, सारा दिन प्यास नहीं बुझती, पानी पी पी कर पेट कुप्पा बन जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। वो ज़लाती गुद्दी तहरीक के लोग होते हैं। जब मैं उन्हें गुद्दी ज़लाती मलाइयाँ देता हूँ, पानी नीम गर्म करने को कहता हूँ पीने को, अगली दफ़ा कहते हैं ओ हकीम साहब हमें बचा लिया, मर गए थे हम तो कुप्पे बने रहते थे पानी पी के, प्यास बुझती ही नहीं थी, अब हमारी प्यास बुझी है। तो मेरे मोहतरम इसी तरह हकीम साहब और पुख्ता दलाइल देते हैं जी। जब बंदे को परेशानी होती है, बंदा गुस्ल करता है, तरी लेता है, नहाने से उसे तस्कीन नसीब हो जाती है। और भाई मार्च अप्रैल में कौन ज़्यादा नहाता है? नहाना तो ज़रूरी है सेहत के लिए, लेकिन जुलाई अगस्त में बार बार नहाने को जी करता है जब हवस होती है। ये आप जो दलील दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। असल में गर्मी से जब मरीज तड़प रहा हो तो उसका इलाज पानी है, उसका इलाज तरी है, उसका इलाज गुस्ल है, उसे गुस्ल से तस्कीन मिलेगी। जितना ये नाज़रीन अच्छी तरह जानते हैं, मुझे इसकी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि जितना
जुलाई अगस्त में बार बार नहाने को जी चाहता है हवस की वजह से, किसी और महीने में नहीं। गर्मी का इलाज ही नहाना है। चलो हकीम साहब कभी कभी हदीस का हवाला भी दे जाते हैं, वो भी मैं एक दे देता हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी को गुस्सा आ जाए ना वो वज़ू करे, यानी गुस्सा जो है पानी से वज़ू से टल जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। आप हकीम इनकलाब से पूछो कि गुस्सा कौन सी तहरीक में होता है, तो हकीम इनकलाब की कुतुब बताएंगी गुस्सा गुद्दी उजलाती तहरीक में होता है। भाई गुद्दी उजलाती तहरीक का इलाज पानी है, ना कि उजलाती गुद्दी का पानी है। उजलाती गुद्दी में तो खुश्की में आप पानी दे देंगे तो वह कभी तहलील ही नहीं होगी खुश्की। तो ये बात जो है आप कह रहे हैं ये कोई दलाइल नहीं है, बल्कि चलो अगर आप बुरा बनाएं तो क्या ही दे, ना बनाएं तो क्या ही देता हूँ कि दलाइल भी आपके दलाइल पे आशिक बहार है होंगे कि हमारे साथ अच्छी हुई है। और इसी तरह तहकीक भी आपकी इस तहकीकात पे नोहा कुनाह होगी कि ऐसा अशर कभी हुआ ही नहीं जो अब हमारे साथ हो रहा है। अगर आप गुद्दी उजलाती मरीज़ों को उजलाती समझेंगे, फिर आप कहेंगे कि उजलाती गुद्दी मरीज़ का इलाज जो है वो तरी से करना चाहिए, तो ठीक है। अगर आप तशखीस का मलका नहीं रखते, आप उजलाती गुद्दी मरीज़ों को गुद्दी उजलाती समझते रहेंगे, तो फिर तो आप गलती खाते रहेंगे। तो फिर आप इस किस्म की जो है अलाइशें जो हैं वो तिब्ब मुफरद अज़ा में दाखिल करते रहेंगे, और ये अलाइशें मर जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसा कहने वालों की दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। माज़अल्लाह आप तबीबों को जहाल करार दे रहे हैं जो साबी का उजलाती से, उजलाती का गुद्दी से, गुद्दी का साबी से इलाज करें। हालांकि पौन घंटे के लेक्चर के हवाला जहाज से रेफरेंस के साथ साबर साहब के अक़वाल नकल किए हैं, अतीबा के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, ताकि उनका ये कहना कि जो 6 तहरीक में नखेर नहीं कर पाते वो साहब की दोनों तहरीक का इलाज उजलाती अदविया से कर लें, जो गुदत की दोनों तहकीक में नखेर ना कर पाएँ वो दोनों तहरीक की सूरत में असाबी इलाज कर लें। और इसी तरह उजलात की दोनों तहरीक का जो है वो नखेर ना कर पाएँ तो वो दोनों का इलाज गुद्दी अदविया से कर लें। यही फितरी असूल है, यही फितरी तरीका है जिसे उन्होंने बताया है। इस बारे में तहकीकुल मजरबात की मिसाल मैं दे चुका हूँ, तहकीक सोच व आराम की मैं मिसाल दे चुका हूँ। आखिर में जो है ये मैं कहूँगा कि आपने कीमियावी तारीख का भी नाम लिया है इसमें, तो इंशाअल्लाह ताला कीमियावी और मशीनी तारीख का मामला आपको इसका इल्म ही नहीं है क्या होती हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इंशाअल्लाह कीमियावी और मशीनी तारीख पर भी लेक्चर हो जाएगा। इसी तरह मुकम्मल और नामुकम्मल तारीख पर भी किसी और नशिस्त में बात होगी। अगर आप 8 की बात कर रहे हैं तो आप 8 पर चले जाएं। आप क्यों 6 पर अड़े हुए हैं? आप क्यों 6 पर लेक्चर दे रहे हैं? आपने 8 का जिक्र भी किया है। मैंने जितने दलाइल दिए हैं, अब मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी के अक़वाल हवाला जात के साथ पेश किए हैं। अफसोस है कि आप हकीम इनकलाब के फरमूदात और तहकीकात को दलाइल ही तस्लीम नहीं करते। अपने पानी और नहाने के फरसूदा वहमो गुमान को आप दलाइल करार दे रहे हैं, फिर भी आप दलाइल के कायल हैं। आलमा आलमा, एक तरफ आप हकीम इनकलाब को अजीम साइंसदान करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हकीम इनकलाब के बनाए हुए फितरी कानून का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। हकीम फरहान निज़ामी साहब अजीम साइंसदान साबर मुल्तानी की तहकीक असूल व कानून के मुनकर हो गए हैं। साबर साहब के इन मुनकरों का मुहासबा, उनकी तरफ से शामिल की गई अलाइशों का तदारक करना हमारा हक है। मैं साबर साहब की तहकीकात असूल व कानून और कुलियात को उजागर कर रहा था, उनकी किसी भी अलाइश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि गलत नज़रियात अपनी बात आप मर जाते हैं, मैं जानता था। उन्होंने बिला जवाब इसमें घुसकर इसकी मुखालफत में नाकस जवाब दे दिया। खुश्की का इलाज तरी से करने का, खुश्की का इलाज किससे है? तो फिर मुझे जवाब देना पड़ा
और फिर बाल सफाई तो होनी थी। नाज़रीन जानते हैं कि बाल सफाई हो गई है। मुल्क के हज़ारों अतीबा साबर साहब के मुताबिक इलाज करके शफा के तोहफे बांट रहे हैं। आप जैसे चंद मुनकरीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कोई भी सूरज की तरफ थूकेगा तो थूक किधर जाएगा? सूरज की तरफ थूकने वाले के थूक कहाँ जाएगा? बस अगला आप खुद ही सोच लें। ये हैं मुनकरीन तहकीकात साबर, ये हैं मुनकरीन फितरत, तिब्ब साबर, मुजरबात साबर से रोज़ी कमाने और माल बनाने वाले। यही लोग हैं। अल्लाह इनको अपने मोहसिनों की कदर करने की और करूने फितरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।